इंस्टा पे कैसे आप अपने फॉलोअर्स ज्यादा ला सकते हैं? अच्छा, इंस्टा पे आप कैसे ला सकते हैं? कंसिस्टेंसी इज अ की ऑफ सक्सेस। ठीक है। सबसे पहले नंबर पे आपने कंटेंट लगातार डालना है। ठीक है। आप ये ना करें कि किसी बंदे मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियो देखी, फौरन एक दिन ही आपके अंदर बूस्ट आया, और एक सब वीडियो कुछ एक दिन में कर दिया। उसके बाद खल्लास। आपने उसके बाद कुछ भी नहीं किया, उसका आपको फायदा ही नहीं होना। आप एक वीडियो डालो, अगले दिन दूसरी डालो, फिर तीसरे दिन तीसरी डालो, चौथी, पांचवी, आहिस्ता आहिस्ता एक दिन में 2 डालो। आप उसको बढ़ाते चले जाओ। ठीक है। कंटेंट को बूस्ट करो, स्टोरीज डालो साथ साथ, और कंटेंट यूनिक रखो। हम एक ही भीड़ में सब चलने वाले लोगों के पीछे लग जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर एक बंदा एक कंटेंट ऐसा बना रहा है जो कि बहुत यूनिक है, हम उसको देखते हैं, यार ये बना रहा है, मैं भी ये बनाऊंगा। ईद आ गई, ईद का कंटेंट मैं बनाऊंगा। नो डाउट ट्रेंड को फॉलो करें, कुछ ना कुछ व्यूज आ जाते हैं, लेकिन अगर आपने मेरा कंटेंट है ना, मैं कंटेंट की उसी जगह पे रहता हूँ। मैं ये नहीं गया कि अभी रजब भट्ट पकड़ा गया तो उस पे बना दूं, अभी फलाना पकड़ा गया तो उस पे बना दूं, ऐसा नहीं। वो आपका सोशल मीडिया ना सारा हट जाता है आपका। एक दिन अब व्यूज तो ले लोगे एक वीडियो से, आपके बाद आपके चैनल की सारी रीच गिर जाएगी, फायदा नहीं होगा उसका। आपको फायदा तब होगा जब आपने एक ही कंटेंट स्टार्ट किया। फूड व्लॉगिंग शुरू की ना आपने, तो उस पे ही काम करें। अपडेट्स शुरू किए हैं तो उस पे ही काम करें। आपने डेली का जो करंट अफेयर्स होते हैं उसका कंटेंट स्टार्ट किया तो उसी पे ही काम करें। कोई वायरल हैशटैग्स भी बताएं हमें। हैशटैग्स इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका कंटेंट होता है। कंटेंट अपनी जगह खुद बना लेता है इंसान, जैसे अपनी जगह बनाता है ना। मैं बहुत सारे लोग होते हैं ना, मींस के वो हैशटैग और किसी चीज के बगैर हैशटैग 5 लगते हैं, सिर्फ 5 कैप्शन भी नहीं, 5 हैशटैग लगते हैं। कैप्शन जरूरी होती है, कैप्शन जरूरी है। कैप्शन जरूरी है, आप डालोगे तो लोगों को समझ लगेगी ना। कैप्शन होगी तो उससे भी लोग सर्च करते हैं, तब भी पता चल जाता है। हैशटैग्स जब लोग सर्च करते हैं कोई और वीडियो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लाहौर इवेंट्स अपडेट्स डालेंगे तो मेरी वीडियोस आ जाएंगी, सबसे पहले ऊपर आ जाएंगी इवेंट्स की। इवेंट खबरी लिखेंगे तो आपका मेरा पता चल जाएगा, इवेंट खबरी नदीम अशरफ, तो आपको वो भी पता चल जाएगा। इवेंट खबरी लोग मुझे अक्सर कहते हैं, सो उसका भी आपको पता चल जाएगा। सो इसी तरह हैशटैग काम करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा आपका कंटेंट मैटर करता है। और जो लोकेशन का भी एक नीचे इंस्टा पे ऑप्शन आता है, हाँ लोकेशन भी मैटर करती है, लेकिन उससे ज्यादा मैं फिर वही कहूंगा कंटेंट बेस करता है। इंस्टाग्राम की वो कौन सी सेटिंग्स है जो हमें ऑन करनी चाहिए? डिफरेंट सेटिंग है, हर कंटेंट क्रिएटर के हवाले से डिफरेंट है। टू बी ऑनेस्ट, मैंने अभी तक किसी चीज को भी नहीं छेड़ा ही नहीं किसी चीज को। पीआरस कितनी आती हैं? पीआरस अब काफी ज्यादा आ रही हैं। तो सबसे ज्यादा पीआर किस चीज की आती है? अब मेरे पास टूर एजेंसीज हैं, वो काफी लोग मेरे साथ ऐड हैं। कोई टूर हमें भी दिलाओ मालिक। डन हो गया कोई मसला नहीं है। अब नेक्स्ट कोई आता है तो फिर आपको ऐसे आपके पास मेरे जैसे बहुत से लोग आते होंगे जो कहते होंगे, तो उनको ऐसे टैकल करते हैं कि करवा देंगे भाई। मेरे पास अब हर बंदा नहीं आता, उन्हें पता चल गया नदीम अब ना करने लग गया। हाँ, क्या बात, बड़ी पते की बात की है। ना करना जरूरी है अपनी जिंदगी के अंदर। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो भाई, ना करना सीखो। जब आप ना नहीं करते हो ना, जब तक हाँ 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 जी ठीक है, जी ठीक है, आपको यूज करते हैं लोग। और मेरे डिपार्टमेंट के अंदर मेरे लोगों ने यूज किया, लेकिन अब किसी की जरूरत नहीं है कोई बात कर जाए मुझे। तब मेरे मुंह पे करते थे, अच्छा नदीम भाई ठीक है, मेरे पीछे जाएंगे, पीछे बातें इतनी नहीं, पीछे जाएगा क्या, यहाँ खड़े होके करेंगे। उनको पता नहीं है कि मैं आर्टिस्ट हूँ, मेरी 4 आंखें हैं। तो अच्छा, पीआर एक तो आपको टूर एजेंसीज की आती है, टूर एजेंसीज की हैं। इसके अलावा मेरे पास सब फूड की काफी लोग इंगेज हैं। फिर उसके बाद कुछ ब्रांड्स हैं, जैसे कुछ कपड़ों के ब्रांड्स हैं, अब वो ज्यादा इंगेज हो रहे हैं। असल ना यही होता है। अब वो स्टेज का हूँ ना मैं बंदा, होस्टिंग कर रहा हूँ, तो होस्टिंग की वजह से फिर लोग मेरे साथ इंगेज हैं। तो फिर स्टेज के लिए प्रेजेंस आपकी अच्छी होनी चाहिए, अब कपड़े भी तो अब तो कहाँ से तैयार होके कहाँ से जाते? कोई बाल चाल बनवाने पहले हेयर आर्टिस्ट के पास जाना? अगर सुन रहा है तो मुझसे करे कांटेक्ट, इंशाल्लाह आपके लिए काम करते हैं। अगर मेरे पास इवेंट्स आते रहते हैं तो आप हमें तैयार किया करें। हाँ, मुझे तैयार करें, ये तो इंशाल्लाह उनके लिए फायदा होगा। तैयार तो लड़कियां होती है, लड़कों को क्या जरूरत? देखें जी, लड़के तो कहते हैं मुंह तो ऐसे तैयार है। हाँ तैयार है, लेकिन स्टेज अपीयरेंस जो है ना वो बहुत जरूरी होती है, क्योंकि होस्ट जो होता है ना वो मास्टर ऑफ सेरेमनी का एक सितारा होता है। ठीक है, आप सामने खड़े हो ना तो सब आपको ही तरफ ही देख रहे होते हैं, आपकी तरफ नजर होती है, बिल्कुल। सो आपको बहुत ज्यादा अच्छा और प्रेजेंटेबल होके जाना पड़ता है। शायरी का शौक है आपको? शायरी का शौक है, मेरा सबसे पसंदीदा शेर है, मखलूक तो फनकार है इस दर्जा के पल भर में, संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे, तुम कौन हो क्या चीज हो तेरा दागे कबाबी, तुम कौन हो क्या चीज हो तेरा दागे कबाबी, दुनिया ने तो मरियम पे भी इल्जाम तराशे।
जनाब मरियम और ईसा अलैहिस्सलाम का वाकया और उसमें उन पे बातें उठी। मैं क्या चीज हूँ? मैं अगर मुझ पे लोग बातें कर रहे हैं तो करते रहे, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं गुलाम इब्ने गुलाम अली अलैहिस्सलाम, मतलब मैं तो कुछ नहीं हूँ। मेरा सब कुछ है तो उस मालिक का है, उसने मुझे दिया है। तो हम कभी कभार कहते हैं कि मेरे ऊपर बातें उठ रही हैं, मेरे ऊपर लोग बातें कर रहे हैं, तो फिर मैं सिर्फ यही वाक्य याद करता हूँ कि उन पे तो बातें हुई हैं, उन पे भी तो हुई हैं, तो हम क्या चीज़ है? हम क्या? तो शायरी के अलावा आपको सिंगिंग का शौक है? सिंगिंग ऐसा कोई शौक नहीं है, बस थोड़ा गुनगुना लेते हैं। तो हमें भी गुनगुना के सुनाए ना कुछ। मैं क्या गुनगुना? कुछ भी। अच्छा, मुझे एक अच्छा लगता है सॉन्ग ना, बहुत मेरा फेवरेट भी है, वो थोड़ा सा गुनगुना देते हैं। तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम ना रहे, कुछ ऐसा हो तुम ना रहो, कुछ ऐसा हो हम ना रहें, ये रास्ते अलग हो जाएं, चलते चलते हम खो जाएं। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। आपकी तो आवाज भी बड़ी प्यारी है। मैं पहले नाते पढ़ता था ना। अच्छा। हाँ, मैं नात ख़वां था, और मैं बेसिकली एक चांस के थ्रू डेक्लेमेशन, स्पीच और ऑन स्टेज सभी चीज़ों की तरफ आया हूँ। एक कंपटीशन था, उसमें मैं एक स्कूल में पढ़ता था, अलबदर पब्लिक हाई स्कूल में। उस स्कूल के अंदर एक कंपटीशन आया जिसमें नात और स्पीच का कंपटीशन था। क्या बात है। उस दिन नात के लिए बच्चा सिलेक्ट हो गया। बेसिकली मैं नात ख़वां था, लेकिन आप स्पीच के लिए चले गए। उन्होंने कहा कि जी अब सीट बची है जी स्पीच के लिए। मैंने कहा जी करेंगे, हमने स्टेज पे जाना है बस। मैंने कहा जी वो मैं करूंगा, और हमने किया और पहली पोजीशन। शायरी का भी शौक है, सिंगिंग का भी शौक आप रखते हैं, आपकी आवाज भी खूबसूरत है, एक्टिंग का शौक भी है। बिल्कुल, मैं 2 शॉर्ट फिल्मों में काम कर चुका हूँ। ओह माय गॉड, कोई फेवरेट डायलॉग किसी भी एक्टर का? डायलॉग ऐसा मुझे याद नहीं है कोई, लेकिन मुझे परिजाद पर्सनली बहुत अच्छा लगता है वो कैरेक्टर। कोई उनका याद है डायलॉग? उनका डायलॉग ये है, वैसे ही बोल के दिखाना है हमें। मुझे ऐसा कोई याद नहीं है उनका, जो उनको एक फीमेल कहती हैं जो उनके साथ को एक्टर होती हैं, एक्ट्रेस होती हैं सॉरी, वो कहती हैं कि पैसा कमाओ, दुनिया तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। सही कहती है। हाँ, और फिर वो कहता है, और इसमें वो ये भी कहता है कि कमाली, इज्जत नफ्स सबसे बड़ी चीज है, और जब इज्जत ना बाकी रहे तो सब कुछ फना हो जाता है। इज्जत नफ्स सबसे इम्पोर्टेंट है, उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना कोई चाहिए। आपको बात करता है तो भाई उसको जवाब दो उसके मुंह पे, कितना भी अजीज क्यों ना हो। भाई अजीज है तो भाड़ में जाए, बात क्यों करेगा? अजीज होगा तो बात क्यों करेगा? आप बड़ी महफिल के अंदर किसी के ऊपर तनकीद कर रहे हो, तनकीद बराए इस्लाह होती है, आप किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं करते।